हेलो। हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की तरह मेरी भी आज एसएससी सीजीएल मेंस की एग्ज़ाम फाइनली पूरी हो चुकी है। बात करते हैं कैसा क्या रहा, स्कोर्स भी बताऊंगा और कितना अटेम्प्ट किया, अन अटेम्प्ट कितना चले गया, कुछ हो पाया कुछ नहीं हो पाया, वो सब के बारे में डिस्कस करूँगा। शुरुआत करते हैं। आज है 19 जैन 2026। हम लोग की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। अब घर आके मैं बना रहा हूँ। 8:30 से 9 बजे के करीब सुबह निकल गया था और घर से करीबन 20-22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मेरी सेंटर थी। और चेकिंग सब कुछ ठीक रहा, फैसिलिटीज़ वगैरह भी ठीक थी सेंटर पे। हालांकि बाथरूम वगैरह, टॉयलेट फैसिलिटी कुछ इतना खास नहीं था। पता नहीं क्यों इस पे तो उन लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर कोई इस पे बात भी नहीं करता। इंडियंस है तो ये सब हमारे लाइफ में काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम लोग बात नहीं करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सब कुछ ठीक था, माउस बढ़िया था, फैसिलिटी सेंटर सब कुछ ठीक थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिस वजह से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सब्जेक्ट्स 4-5 भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश जीके और कंप्यूटर, तीनों को 3 पार्ट्स में बताऊंगा। सबसे पहले मैथ्स में 30 क्वेश्चन, 30 में से मैंने किए हैं 23 क्वेश्चंस। 23 मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि ना 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझे लगा कि स्किप करना ही बेटर होगा, क्योंकि ना मैं तो कोई इतना प्रो हूँ नहीं एक मैथ करने में कि बैठूँ और इतना ग्रुप डेटा का मीडियन निकाल लूँ, मीन निकाल लूँ। तो मैंने वैसे ही उन 3-4 को क्वेश्चन को जाने दिया और बच्चे 2-3 क्वेश्चन वो होते, लेकिन उसके जगह पे मैंने रीजनिंग ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट कर दी। रीजनिंग में मैंने किए हैं आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस मैंने किए थे। पर मेरे साथ एक हादसा हुआ। 60th नंबर क्वेश्चन में, आपको पता है हम लोग जब भी एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट मारते हैं। 60th नंबर क्वेश्चन में मैंने क्या किया, आंसर तो दे दिया, अब मुझे याद नहीं, वो शायद वो जो आइसक्रीम वाला ऐसा नहीं था, वो जो फ्लिप हो गया, वो मेरे 60th नंबर क्वेश्चन पे था। क्लिक किया लेकिन मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं मारा और डायरेक्ट चले गया मैथ के फिर से रीचेक करने के लिए, और 5 मिनट बच गया था तो सोचा जो जो बचा है थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब जब फाइनली मेरे दिखाया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो उसमें मेरा रीजनिंग 26 दिखा रहा था। तो मुझे समझ में आ गया शायद वही मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं मारा है और वो मेरी भूल से चूक हो गई। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब ये किसी के लिए डिसएडवांटेज है, किसी और के लिए एडवांटेज हो सकता है। तो कुल मैथ में मैंने 60 में से 49-50 क्वेश्चंस मैंने कर लिए। अब आता है इंग्लिश और जीके पे। इंग्लिश में मैंने किए हैं आउट ऑफ 42 क्वेश्चंस और जीके में आउट ऑफ 25 मैंने किए हैं 22 क्वेश्चंस। टोटल 42 + 22 ये हो जाता है आपके 64 क्वेश्चंस। पहले मैंने किया था 49, अब ये आ जाता है 64। तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 113, 113 114 ऐसे कुछ होगा। और कंप्यूटर तो भाई आप लोग को पता है आज कंप्यूटर में क्या हुआ। जो भी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर ने तो सबकी हालत ध्वस्त कर दी। इतना खतरनाक कंप्यूटर मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना कोई मॉक टेस्ट, ना कहीं पर भी टफ से टफ मॉक लगा लो, एटलीस्ट 1 2 3 4 तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, एक भी नहीं। ऐसा लग रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद ही आप इस एग्ज़ाम के कंप्यूटर का पेपर को दे सकते हो। खैर कोई बात नहीं, मैंने 20 में से 13 अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी का मैं कुछ बता नहीं सकता। जो जितना ठीक लगे चेयरमैन साहब को अपनी झोली में डाल दे। अब क्योंकि ना बात यही है कि आप बाकी 2 सेक्शंस में कितना भी ख़राब कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, कंप्यूटर में फेल तो सब में फेल। तो कुल मिलाकर कुछ यही होता है, मेरी अटेम्प्ट 113-14 के आसपास है और कंप्यूटर अगर ठीक रहा तो सब कुछ मॉडरेट ही रहेगा, कुछ इतना खास नहीं, अच्छा ठीक ठाक गया है। और अच्छा, और एक बहुत ख़ास बात, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, इंग्लिश में एक मेरे को लगा पूरा गलत क्वेश्चन था। उसका रीज़न, वो क्वेश्चन गलत है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक क्वेश्चन दिया हुआ था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था और ढूंढना था कि ABCD में से किस में एरर है। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर इसमें किसी में भी एरर नहीं है तो नो एरर को टिक किया जाए कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, लेकिन ऑप्शंस में दिया है ABCD। अरे भाई, एक तरफ तुम बोल रहे हो अगर तुम्हें सब कुछ ठीक लगता है तो तुम नो एरर पे क्लिक कर दो, और एक और तुम बोल रहे हो कि इसमें तो गलती है ही है, ABCD में से ही तुमको चूज़ करना है। तो ऑप्शन में
नो एरर, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ये तो दिया ही नहीं था। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि आपको अगर लगे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो उसके तो मार्क्स सबको ही को मिलने वाले हैं। वो क्वेश्चन पे मैं डाउट नहीं कर रहा, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शंस और ऑप्शंस में गारंटेड मिसमैच है। इंस्ट्रक्शंस में कुछ बोल रहा है कि आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, जबकि ऑप्शंस में मजबूरन 4 में से कोई एक ही चूज़ करना है। तो वो तो मार्क्स सबको ही को ही मिलेंगे। और आंसर की तो पिछले साल हम लोग 20 जनवरी को दी थी, 21 जनवरी को आ गई थी। और इस बार देखा जाए तो शायद कल तक ये आ जाए आंसर की, कल तक या मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद वाले दिन। क्योंकि ना CGL में भी हम लोग ने जो प्री दिया था 14 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था, 15 अक्टूबर को आंसर की आ गया था। तो बस ओवरऑल यही रिव्यू रहा। और आप लोगों के कितने अटेम्प्ट्स रहे, आप लोगों का कैसा स्कोर रहा, और आप लोगों के हिसाब से कितना स्कोर एक सेफ स्कोर होना चाहिए, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और बाय द वे और एक चीज़ बताना भूल गया, ये मैंने जितने भी किए हैं टोटल 113-15 जो भी अटेम्प्ट्स मैंने किए हैं, इसमें एक्यूरेसी मेरी 95 टू 96% की एक्यूरेसी है। अब अगर मेजॉरिटी ठीक निकल जाता है तो ठीक ठाक स्कोर बन जाएगा। हालांकि कंप्यूटर ने मेरी सांस रोक के रखी हुई है। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपने कमेंट्स, अपने राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय।